जी, तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? एक इलेक्शन आए और आके चले गए और मेरी जो इस इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लगी प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर की और कुछ एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर भी करूँ। और ये जो सारा प्रोसेस हुआ, यकीन जानिए कि इसमें प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर ने तो शायद 3 दिन की ख़ुमारी जो है ना वो बर्दाश्त की। मतलब वो ख़ुमारी भी इस तरह थी कि ज़हन में था कि ये बहुत बड़ी ख़ुमारी है। लेकिन अगर उसको पॉज़िटिव ले लिया जाता और चीज़ों को तरतीब से रख लिया जाता, ज़हन बनाया जाता, तो शायद ये भी नहीं होता। मतलब बड़ा ईज़ी सिंपल सा प्रोसेस था। कितना ही अच्छा होता कि जो आरओज़ हैं, जिनको रिटर्निंग ऑफ़िसर्स कहते हैं, वो ज़िम्मेदारी लगाते हैं, जी फ़लाँ-फ़लाँ प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर है, वो अपनी ड्यूटी ये यहाँ पे उनकी एलोकेट हुई है। वो वहाँ पे उस स्टेशन पे आके आ जाएँ, अपने बंदोबस्त कर लें। और एक गाड़ी चलती और उनके सपोज़ एक हलके के अंदर कौन जैसे लाहौर के जो है ना 14 हलके थे, इंतखाबी हलके, और हर हलके के अंदर पोलिंग स्टेशंस हैं। तो हर पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है ना वो डिप्यूट करते हैं एक प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर, और उनको कहा जाता है जी आपने इस जगह पे पहुँच जाना है, और होना ये है कि आप को सामान जो है वो पहुँच जाएगा। आपने उस सामान को जो प्रोसेस है वो आगे करवाना है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए वहाँ पे गाड़ी जिस तरतीब से वो सामान छोड़ के जा रही है वैसे सामान लेती चल जाती। कितना सिंपल हो जाता, मतलब बड़ी इजीली चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा मतलब विल पावर हो, सब कुछ चीज़ें हों तो की जा सकती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं ना ही आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या खारी हुई, कैसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मतलब बहुत अच्छे से मुराद ये कि सब चीज़ें बड़ी स्मूथली हुई। बस इंतज़ार करना पड़ा या चीज़ें वो एक सेपरेट थी। लेकिन इंतखाब के हवाले से जो रिज़ल्ट आया, आपके पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से इस्लाम पसंदों को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल मतलब वो इस्लाम के नाम पे जो वोट दिए गए, वो कोई मौलाना फजल रहमान की सीटें बहरहाल अपनी जगह मौजूद थी, वो भी अकीदत का वोट था। बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई। वो जो शेर के वोट थे, वो जो बल्ले के वोट थे, ओ बल्ला बल्ला तो बल्ला भाई, बल्ले भले 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 हो गया वो तो। लेकिन मतलब आप ट्रेंड देखें कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या सीन है। जैसी भी है एक थोड़ी-सी मतलब आवाम के अंदर शऊर। लेकिन आपको एक और शऊर की बात बता दूँ, कैसी शऊर की बात कर रहे हैं यार आप। मतलब 2 तरह के वोटर मैंने देखे। एक वो जो पैसे की खातिर थे, उनके अपने मफ़ाद, ज़ाती मफ़ाद थे। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि हमारी पोलिंग स्टेशन के अंदर जिसमें मैं इंचार्ज था, वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पार्टीज़ के आते हैं। मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने पैसे पोलिंग एजेंट्स से पकड़े, उस जो भी लगा उनसे पैसे उनसे लिए और वोट कहीं और लगाया उन्होंने जाके। वो हर तरफ हर तरह केस हुआ है। यानी पीटीआई के बंदे ने जो है वो शेर को वोट दिया है, यकीन जाने मैं मजाक नहीं कर रहा, तो वो मेरे सामने की बात। और शेर वाले पोलिंग एजेंट ने पीटीआई को वोट दिया है। अजीब सा एक मतलब एक अजीब कड़मा सा पड़ा पड़ा हुआ है। ये समझ नहीं आ रही। मतलब आप कहें कि जी कोई एक यूनिटी पाकिस्तान के अंदर नजर आ जाए, यकीन जाने कोई यूनिटी नहीं है किसी के साथ। मतलब आप समझते हैं कि ये जो वोट डले हैं और ये बल्ला जीता है या शेर जीता है या आज़ाद जीता है या इमरान खान जीता है, ये आपकी भूल है। पाकिस्तान की अवाम कितनी है आप बताएं? 24 करोड़ है। वो ये है जो आपके कागजात में, वैसे पता नहीं कितनी अवाम है वो जो मेंशन ही नहीं हुई। आपके जो वोटर हैं वो 12 करोड़ वोटर हैं, 12 करोड़ से समथिंग और वोटर हैं। और आपके वोट कितने पड़े हैं पता है आपको? आपका टर्न आउट कितना है? सिर्फ 5 से 6 करोड़ अवाम। 5 करोड़ अवाम ने आपके वोट डाले हैं, और उससे भी कम वोट डले हैं। तो वो पूरे पाकिस्तान में मतलब 25 करोड़ के अवाम का फैसला कर रहे हैं यार। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? सोचिए तो सही ना ज़रा। एक मुल्क की सतह के ऊपर एक अवेयरनेस ये होती है कि भाई आपकी आइडेंटिटी शिनाख्त क्या है? आप कौन हैं? पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, आप हैं कौन यार? इसकी एक शिनाख्त और आइडेंटिटी। और आपके मसाइल कौन से हैं? भाई आपके यानी खाने-पीने की चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं और आप पता नहीं किस-किस इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। यकीन जानिए आज भी अब भी पाकिस्तानी अवाम को ऐसी चीज़ों के अंदर उलझाया जाता है कि उनको समझ नहीं लग रही वो कहाँ पे खड़े हैं। ये भी एक सवाल है। मैंने जब वो आपको पहले पिछली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी कहा था, सवाल ये है कि आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। भाई अगर हम पाकिस्तानी हैं तो फिर पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर इस्लाम क्या चाहता है हमसे? वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप देखें ना, बड़ी क्लैरिटी से बात है, इस्लाम पसंदों को रिजेक्ट किया बड़ी बुरी तरह से। कौन ज़िम्मेदार है इसका? कभी सोचा है? असातिज़ा के साथ मतलब क्या कर रहे हैं यार? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा।